Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is the continuation video of Nux vomica. In the last video, we have discussed about the general features of the Nux vomica tree एंड हमने जो इंट्रोडक्शन है इस रेमेडी का वो देख लिया था. अब इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द स्फीयर ऑफ एक्शन एंड द पैथोजेनेसिस ऑफ नक्स वोमिका. सो सबसे पहले अगर हम स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो every organ is susceptible for the action of nux vomica. It means nux vomica can act on each and every organ of the human body, but predominantly it acts on spinal cord, motor and sensory centers and brain. Means in the simple way we can say that कि nux vomica का action जो है वो central nervous system पर है. ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे भी एक्ट करती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर एंड जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट पर. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या मैकेनिज्म है इसका और क्या पैथोजेनेसिस ये जो है वो प्रोड्यूस करती है इन सारे सिस्टम्स पे. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन विच कॉन्स्टिट्यूएंट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्सेसिव इरिटेशन एंड एक्साइटेबिलिटी प्रोड्यूस कराती है एंड ड्यू टू विच रिजल्ट क्या होगा कि मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन होगा एंड पैरालिसिस होगा. एंड इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द एक्शन ऑफ स्ट्रेचनीन कि स्ट्रेचनीन कैसे जो है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को अफेक्ट करता है, उन्हें एक्साइट कर देता है और मसल्स का इनकोऑर्डिनेशन कराता है. तो इट कॉजेज मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन एंड पैरालिसिस एंड जिसकी वजह से स्पाज्म भी होंगे मसल्स में, कन्वल्जन्स भी प्रोड्यूस्ड होंगे एंड टेटनी लाइक कंडीशन भी प्रोड्यूस होगी बॉडी में. ये अल्टर करता है न्यूट्रिशन को, तो न्यूट्रिशन को अल्टर करता है, साथ ही साथ जो सीक्रेशंस हैं उन्हें भी अल्टर कर देता है बॉडी में एंड विच लीड्स टू गैस्ट्रिक, हेपेटिक एंड इंटेस्टाइनल अफेक्शंस. अब जो इसका मेन एक्शन रहता है जीआईटी की कंप्लेंट्स के लिए ये दी जाती है. ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं सबको कवर करती है. तो जीआईटी में ये क्या करती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की उस पर इरिटेशन प्रोड्यूस कराती है एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के इरिटेशन से क्या होगा कि जो उसके सीक्रेशंस हैं वो अल्टर्ड हो जाएंगे एंड जब सीक्रेशंस अल्टर्ड होंगे तो डायरिया एंड डिसेंट्री की कंडीशन प्रोड्यूस होगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इसका जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ रहती हैं जीआईटी के उन पे भी मार्क्ड एक्शन रहता है. तो ये जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं उन्हें डिस्टर्ब कर देता है ड्यू टू विच डिस्पेप्सिया प्रोड्यूस होता है. डिस्पेप्सिया क्या होता है, डिस्पेप्सिया इज द डिसफंक्शनिंग ऑफ पेप्सिन. एंड व्हाट इज पेप्सिन, पेप्सिन जो है एक एंजाइम है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है. तो जब एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी तो बॉडी में डिस्पेप्सिया जैसी कंडीशंस प्रोड्यूस होंगी. एंड ये जो है मसल्स पे भी एक्ट करती है, मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन कराती है. तो जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के मसल्स मूवमेंट में डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस होंगी तो पेरिस्टाल्सिस भी डिस्टर्ब होगा उस पेशेंट का एंड ड्यू टू पेरिस्टाल्सिस डिस्टर्बेंसेस कॉन्स्टिपेशन विल अकर. एंड अब देखें हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे. तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ड्राई कैटार कंडीशन प्रोड्यूस कराती है एंड कैटार कंडीशन क्या होती है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना. तो वी ऑल नो दैट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन एंड जब म्यूकस मेम्ब्रेन पे इन्फ्लामेशन होगा तो कैटार कंडीशन प्रोड्यूस होगी. एंड नोज की भी म्यूकस मेम्ब्रेन पे ही एक्ट करती है तो ऑब्स्ट्रक्शन कराती है नोज का एंड ड्यू टू विच पेशेंट विल सफ़र फ्रॉम द ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स एंड कफ भी ये प्रोड्यूस कराती है. अब इसका एक और बहुत मार्क्ड एक्शन है कि ये वैसोमोटर सेंटर पर एक्ट करती है. अब वैसोमोटर सेंटर क्या होता है, वैसोमोटर सेंटर हमारी बॉडी में मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट रहता है एंड जो कि रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एक्टिविटीज़ को. तो जब वैसोमोटर सेंटर में स्टिमुलेशन होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा एंड हार्ट के सिम्टम्स अराइज होना स्टार्ट होंगे उस पेशेंट में. सो इट वाज ऑल अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ द नक्स vomica. नाउ वी विल डिस्कस द constitution of nux vomica patient. So nux vomica patients are generally thin spear subject means ये कैसे होते हैं, थिन होते हैं, डार्क हेयर्स रहते हैं जिनके एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन रहता है जनरली. अब इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है कि नक्स वोमिका के पेशेंट में हमें रैपिडिटी देखने को मिलती है. रैपिडिटी कैसे रहेगी, उनके जो जनरल फीचर्स होते हैं जैसे टॉकिंग, वॉकिंग, ईटिंग, ये सब जो है उनमें रैपिडिटी देखने को मिलती है कि वो पेशेंट्स जो है रैपिडली टॉक करते हैं, रैपिडली वॉक करते हैं एंड रैपिडली इनकी जो ईटिंग हैबिट्स रहती हैं उनमें भी रैपिडिटी देखने को मिलती है. बट
In some cases, the another characteristic which we found in nux vomica patient is that दे आर स्लो एंड स्टडियस कि इसी का दूसरा फीचर है कि कुछ पेशेंट्स जो हैं नक्स वोमिका के वो स्लो एंड स्टडियस भी हो सकते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स विच वी सी आर दोज who are having rapidity in their general characteristics. And nux vomica patients are generally those who lead sedentary life, जिनकी sedentary habits हैं, मतलब मेंटल वर्क तो वो लोग कर रहे हैं लेकिन उनमें फिजिकल एक्सरसाइज की जो है कमी है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है, क्योंकि फिजिकल वर्क नहीं करते, लॉन्ग सिटिंग आवर्स में जिनका वर्क होता है, वो पेशेंट्स जो रहते हैं जो कि सेडेंटरी लाइफ या मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ, सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ जो है स्पेंड करते हैं, उन पर नक्स वोमिका का अच्छा एक्शन है. एंड दोज पेशेंट हु आर हैबिचुएटेड टू ओवर स्टडी एंड लॉन्ग आवर सिटिंग्स, सो उन पर जो है नक्स वोमिका जो है अच्छा एक्ट करती है. एंड नक्स वोमिका पेशेंट्स आर जनरली नर्वस. एंड एक बहुत मार्क्ड फीचर जो नक्स वोमिका के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है वो है ओवर सेंसिटिवनेस, कि नक्स वोमिका के पेशेंट्स जो हैं वो ओवर सेंसिटिव रहते हैं. दे आर ओवर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इम्प्रेशंस सच एज कोल्ड, म्यूजिक एंड नॉइज, टच, ओडर, इन सब को लेकर ये जो है ओवर सेंसिटिव रहते हैं. एंड दे आर आर्डेंट एंड जेलस इन कैरेक्टर. आर्डेंट क्या होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पेशनेट रहते हैं अपने वर्क को लेकर. एंथुसियास्टिक जो पेशेंट्स रहते हैं वो रहते हैं नक्स वोमिका के. एंड एक और जो मेन फीचर मिलता है इसके कॉन्स्टिट्यूशन में वो है हाइपोकॉन्ड्रियक नेचर. हाइपोकॉन्ड्रियक नेचर क्या होता है कि ये जो पेशेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं अपनी हेल्थ को लेकर, कि इन्हें अगर कोई माइनर सी भी इंजरी हो गई है, कोई डिजीज़ हो गई है, तो ये उसके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं कि कहीं इन्हें कोई बड़ी डिजीज़ तो नहीं हो गई है, कोई बड़ी पैथोलॉजी तो इनके अंदर डेवलप नहीं हो गई है. तो उससे क्या होगा कि उस डिजीज़ के बारे में सर्च करेंगे, मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देंगे, और जब मेडिसिन लेंगे तो इनमें ओवर ड्रगिंग के इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं. तो नक्स वोमिका के पेशेंट्स जो हैं जनरली वो पेशेंट्स रहते हैं जो कि ओवर ड्रगिंग के बाद आए हैं. एंड नक्स वोमिका कैन वर्क ऑन पीपल्स ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, मीन्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट स्टैंडर्ड एंड फ्रॉम रिचेस्ट टू पुअरेस्ट. और सिविलाइज्ड हों या अनसिविलाइज्ड हों, हर तरह के वॉक्स ऑफ लाइफ के पेशेंट्स पर ये वर्क करती है. अब इसका टेम्परामेंट देखें तो हमने देखा था कि ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, ये वो सारे सिम्टम्स कवर करती है जो कि जनरली मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिजीज़ में या जनरली जो कॉमन सिम्टम जो हैं पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं. तो ये जो है हर तरह के टेम्परामेंट के जो पर्सनस हैं उन पर एक्ट करेगी, चाहे वो बिलियस टेम्परामेंट हो. बिलियस टेम्परामेंट मीन्स रिलेटेड टू बाइल और which leads to digestive complaints. Sanguine temperament means related to blood. जो impatient कैरेक्टर के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी, और जो इरिटेबल टेम्परामेंट के पेशेंट्स रहते हैं उनमें भी, ये हर इसके कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये सारे टेम्परामेंट्स देखने को मिल सकते हैं. थर्मल देखें तो नक्स वोमिका जो है एक बहुत चिली रेमेडी है, मीन्स इनमें इनके जो पेशेंट्स रहते हैं वो सेंसिटिव रहते हैं कोल्ड को लेकर. एंड मियाज़म इज सोरा इज इन द बैकग्राउंड. अब डॉक्टर क्लार्क ने इसके बारे में एक की नोट फीचर्स बताए हैं कि ये स्पाज्म, ओवर सेंसिटिवनेस एंड चिलब्लेंस, ये तीनों जो हैं की नोट्स हैं नक्स वोमिका के. अगर ये तीनों में से ये तीनों अगर हमें किसी पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं तो द फर्स्ट रेमेडी विच शुड बी इंडिकेटेड इन दिस केस इज नक्स वोमिका ओनली, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर क्लार्क सर. अब हम इसके गाइडिंग सिम्टम्स को डिस्कस करें तो गाइडिंग सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं, वो की नोट्स एंड पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमें उस रेमेडी के लिए गाइड करते हैं और चॉइस ऑफ रेमेडी में हेल्प करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग विच वी सी इन द नक्स वोमिका keynotes that it is the best remedy to commence treatment of cases that have been unduly drugged by other schools as an antidote. इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो है एक बेस्ट रेमेडी है जब हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना हो किसी ऐसे पेशेंट का जो कि पहले से ओवर ड्रग्ड है या जो दूसरे स्कूल्स ऑफ ट्रीटमेंट से पहले से ट्रीटमेंट लेकर आए हैं. अब जब ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनकी क्लियर पिक्चर जो है हमें समझ नहीं आती है, क्योंकि उनके बहुत से सिम्टम्स जो हैं वो सप्रेस्ड हो चुके होते हैं दूसरे ड्रग्स से. सो हम नक्स वोमिका को देते हैं एज एन एंटीडोट. ये उन सारे ड्रग्स के इफेक्ट को नलीफाई कर देती है
एंड हमें उस पेशेंट की क्लियर पिक्चर जो है वो समझ में आ जाती है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट दीज पेशेंट्स आर ओवर सेंसिटिव, कि ओवर सेंसिटिवनेस इनमें बहुत मार्क्ड है। वो ओवर सेंसिटिवनेस है एक्सटर्नल इम्प्रेशंस के लिए, सच इज़ लाइट, ओडर, नॉइज, कोल्ड, टच, म्यूजिक। ये पेशेंट्स जो हैं इन सब के लिए ओवर सेंसिटिव रहते हैं। एंड द पेशेंट्स हु लीड सेडेंटरी लाइफ, सेडेंटरी लाइफ कैसे स्पेंड कर रहे हैं वो, दैट दे आर डूइंग मच मेंटल वर्क, कि मेंटल वर्क तो बहुत कर रहे हैं, रिमेन अंडर स्ट्रेस, के स्ट्रेस में भी रहते हैं, बट इनमें लैक ऑफ एक्सरसाइज है एंड लैक ऑफ फिजिकल वर्क है। ऐसे पेशेंट्स जो कि जिनकी जॉब ही ऐसी है कि वो मेंटल वर्क तो बहुत करते हैं, मेंटल स्ट्रेन करते हैं, मेंटल स्ट्रेस में भी रहते हैं, बट लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है। जो लॉन्ग आवर्स सिटिंग करते हैं, या स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं जो हैबिचुएटेड हैं ओवर स्टडी के लिए, जो बहुत लंबे टाइम तक अपनी चेयर्स पर बैठकर स्टडी करते रहते हैं फिजिकल एक्सरसाइज की, जिनमें जो है कमी है। तो उन पेशेंट्स में नक्स वोमिका अच्छा एक्ट करती है। ये की फीचर है नक्स वोमिका के बारे में। अब दे आर स्टडियस पर्सन ऑलवेज स्टेइंग एट होम एंड सच पर्सन्स इन ऑर्डर टू फॉरगेट देयर वरीज। हमने अभी देखा था कि ये ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जब मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये पेशेंट्स इनके वरीज को फॉरगेट करने के लिए, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं और काम का जो स्ट्रेस है उसे भुलाने के लिए ये इंडल्ज रहते हैं कुछ अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में, लाइक टेकिंग वाइन, एल्कोहल, रिच स्टिमुलेंट्स, स्पाइसी फूड लेंगे एंड सेडेटिव ड्रग्स लेंगे। एंड इन सब चीज़ों से इन्हें गैस्ट्रिक ट्रबल्स अराइज होने लगते हैं। इनमें फ्रिक्वेंट एंड इनफेक्चुअल डिज़ायर रहती है स्टूल एंड यूरिन के लिए। जो नक्स वोमिका के पेशेंट्स हैं इनमें हाइपर एक्टिविटी ऑफ नर्व्स देखने को मिलती है, कि इनकी नर्व्स जो रहती हैं वो हाइपर एक्टिव रहती हैं, एक्साइटेड रहती हैं, जिनकी वजह से इनमें कन्वल्जेंस एंड कॉन्शियसनेस जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो नक्स वोमिका इज़ अ गुड रेमेडी फॉर कन्वल्जेंस ऑल्सो। इसके अलावा इनमें फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलती हैं मोटर एंड सेंसरी नर्व्स की, एंड विच प्रोड्यूसेस कन्वल्जेंस, स्पाज्म ऑफ मसल्स एक्सेट्रा। इनमें ब्रेन फैग देखने को मिलेगा। ब्रेन फैग इज द कंडीशन ऑफ लाइक अनकॉन्शियसनेस, कि इनमें पेशेंट्स जो है उनका विजन ब्लर हो जाता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ को। तो ये ब्रेन फेक जो है वो भी एक की नोट फीचर है नक्स वोमिका के पेशेंट्स का। अब नक्स वोमिका जो है वो जीआईटी ट्रबल्स में मेनली दी जाती है और बहुत अच्छा एक्ट करती है। इसी इनके पेशेंट्स में जो है वो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। एंड कॉन्स्टिपेशन किस लिए है, क्योंकि ये सेडेंटरी लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है, एंड ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज देयर विल बी इरेगुलर पेरिस्टाल्सिस, एंड इरेगुलर पेरिस्टाल्सिस लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। अब हमने देखा था कि नक्स वोमिका जो है एक चिली रेमेडी है। इनके पेशेंट्स जो रहते हैं वो चिली रहते हैं, तो इन्हें एवर्जन होगा कोल्ड से एंड कोल्ड एयर से। पेशेंट वांट्स क्लोज द डोर्स एंड विंडोज एंड कवर अप द बॉडी। पेशेंट जो है वो इतना सेंसिटिव है कोल्ड को लेकर कि वो चाहेगा कि जितनी भी डोर्स एंड विंडोज हैं वो सारी क्लोज रहें, एंड अपनी बॉडी को जो है पेशेंट कवर करके रखना चाहता है। इनमें एवर्जन है इसके साथ ही ब्रेड से, टबैको से, ऑर्डिनरी फूड से एंड ड्रिंक से। कि हमने देखा था कि जो पेशेंट है वो जनरली स्टिमुलेंट्स लेते हैं, स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं। तो जो ऑर्डिनरी फूड एंड सिंपल फूड एंड ड्रिंक्स रहती हैं उन्हें उनसे इन्हें एवर्जन रहता है। अब डिज़ायर देखें तो ये वो पेशेंट्स हैं जो कि मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ जीते हैं, और इनमें डिज़ायर रहती है स्टिमुलेंट्स की, पंजेंट एंड अल्कोहल एंड फैटी फूड्स की। इनकी स्लीप देखें तो स्लीप इसका बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कि इनमें इररेजिस्टिबल डिज़ायर रहती है स्लीप की इन द इवनिंग टाइम। कि ये पेशेंट्स जो रहते हैं वो दे आर गुड इन टेकिंग पावर नैप इन द सेंस कि हमने देखा था कि ये पेशेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं, मेंटल वर्क में इंडल्ज रहते हैं। तो जैसे जैसे इवनिंग का टाइम होगा तो इनके ब्रेन में जो है वो टायर्डनेस फील होगी इन्हें मेंटल एक्सर्शन की वजह से, एंड दे जस्ट वांट टू स्लीप, एंड इररेजिस्टिबल डिज़ायर रहती है स्लीप के लिए। तो ये जो है पावर नैप लेने में गुड है, कि एक बार अगर ये थोड़ी देर के लिए नींद ले लें तो इन्हें फ्रेशनेस फील होने लगती है, कि पावर, दैट्स वाई इट इज़ टर्म्ड एज पावर नैप। बट अगर किसी ने इन्हें बीच में जगा दिया
या किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से इनकी नींद खुल गई तो इनमें सिम्टम्स अराइज होने लगते हैं, एलमेंट्स आने लगते हैं। मतलब एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया नक्स वोमिका का, दैट्स द एलमेंट्स आर अराइज फ्रॉम डिस्टर्ब्ड स्लीप। तो जो स्लीप है वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है नक्स वोमिका में। इनमें एलमेंट्स देखें तो एलमेंट्स आते हैं हाई हंग से, यानी अल्कोहल, वाइन, स्टिमुलेंट्स, ये सारी चीज़ें ले लेने से। सो कॉल्ड मॉडर्न लिविंग लाइफ में इनमें एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। कॉफ़ी, टबैको, अल्कोहल, क्विनीन जो है एक ड्रग रहता है, वो लेने से, या हाईली स्पाइस्ड सीजनल फूड्स जो रहते हैं वो लेने से इनमें एलिमेंट्स आते हैं, यानी प्रॉब्लम्स अराइज होने लगती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं इनके जीआईटी ट्रैक्ट को अफेक्ट करती हैं, जिससे इनमें कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एंड डिस्पेप्सिया जैसी कंडीशंस जो हैं वो प्रोड्यूस्ड होने लगती हैं। इसके अलावा लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल एक्सर्शन करने से भी इनके अंदर सिम्टम्स आने लगते हैं। सेडेंटरी हैबिट्स की वजह से, वांट ऑफ एक्सरसाइज, मतलब इन पेशेंट्स में जो है वो लैक ऑफ एक्सरसाइज रहती है डेली बेसिस पर। लॉस ऑफ स्लीप से हमने देखा था कि लॉस ऑफ स्लीप से या डिस्टर्बेंस इन स्लीप से इन पेशेंट्स में एलिमेंट्स आने लगते हैं। या ऐसे पेशेंट्स जो एरोमेटिक पेटेंट मेडिसिन या पिल्स रहते हैं, तो उसके बाद से इनमें अगर एलिमेंट्स आना स्टार्ट हुए हैं, सिम्टम्स अराइज हो गए हैं, तो उन पर भी नक्स वोमिका जो है बहुत अच्छा एक्ट करती है। एंड एक्सपोजर टू कोल्ड, एज वी ऑलरेडी नो दैट दीज पेशेंट्स आर सेंसिटिव टू कोल्ड, तो एक्सपोजर टू कोल्ड में जाने से इनके सिम्टम्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। आई होप कि रेमेडी जो है आपको समझ में आई होगी। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नक्स वोमिका वी विल डिस्कस अबाउट द मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नक्स वोमिका।